जागरण हाईटेक अवार्ड 2020 और हम बार बार ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए इस वक्त मोबाइल और मोबिलिटी दोनों की दुनिया में इस वक्त एक बेंचमार्क बन चुका है ये अवार्ड शो, क्योंकि यहाँ से एक मौका मिलता है ये देखने का कि 2020 या जिस साल के हम अवार्ड की बात कर रहे हैं वो साल कैसा गया, कैसे प्रोडक्ट आए, किन प्रोडक्ट से बेंचमार्क क्रिएट करे। और जब बेंचमार्किंग की बात होती है ना, तो पिछले कई सालों से अगर बेंचमार्किंग एक कंपनी तय कर रही है तो वो अनडाउटेडली Hyundai इंडिया, वो हम ग्रैंड आई10 से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद i20, उसके बाद क्रेटा, एक के बाद एक वर्ना, एलेंट्रा, हर गाड़ी ने अपनी एक अलग से साख बनाई है इंडस्ट्री में। और इस बार भी ऐसा ही कुछ अवार्ड शो में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कार ऑफ द ईयर से लेकर हैचबैक, एसयूवी ऑफ द ईयर, सभी के लिए एक गाड़ी जो कि सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है वो Hyundai के स्टेबल से ही है। Hyundai की नहीं i20, Hyundai की क्रेटा यहाँ पर मौजूद है। और हमारी खुशकिस्मती कि इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग तरुण गर्ग जी खुद जुड़े हुए हैं। तरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जागरण हाईटेक अवार्ड्स के लिए समय निकाला। थैंक्स अ लॉट, और अवार्ड में शिरकत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इन अमेजिंग प्रोडक्ट्स को जो लगातार बाजार में आ रहे हैं इनके लिए शुक्रिया। हम तो एक्साइटेड है, क्या आप में भी वही एक्साइटमेंट है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर साल आप ही जीत रहे हैं, हर साल एक के बाद एक इंडस्ट्री के बेंचमार्क आप क्रिएट करें। सो डू यू हैव एनी एक्साइटमेंट लेफ्ट फॉर योर कार्स, और यू नो दे आर द विनर्स? No. Thank you, Sam, at the outset. और एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी। इनफैक्ट ये जो आप लोगों का प्यार है और कस्टमर्स का प्यार है, वही हम लोगों के लिए एक एड्रेनलिन का काम करता है, और वही हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम नए नए प्रोडक्ट निकालें। आपने बात किया, यस, ये 2020 एक बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा है, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से। लेकिन मैं कहूँगा कि जो हम नए प्रोडक्ट ला पाए हैं मार्केट में, चाहे वो नई क्रेटा थी, चाहे वो नई वर्ना है, चाहे वो नई i20 है, और उनका बहुत ही ज़्यादा हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला है कस्टमर से। और यही चीज़ जो है हमें ड्राइव करती है कि यस, हमें ना सिर्फ नए प्रोडक्ट लेकिन नई टेक्नोलॉजीज जो है कस्टमर्स के लिए लेके आनी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम ये नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी को वापस आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और क्योंकि कस्टमर्स जो है वो एक्साइट होंगे, वो शोरूम में आएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, और इसी से इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो वापस चल निकलेंगे। जो अक्टूबर का और ये जो महीना गया है, अगर मैं पिछले साल से भी कंपेयर करूं, क्योंकि पिछले कुछ साल वैसे भी बहुत अच्छे नहीं जा रहे थे, पिछला अक्टूबर कुछ पिछले साल का अच्छा था और इस साल का उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, विच इज अ वेरी ग्रीन सिग्नल फॉर इवन द ऑटो इंडस्ट्री मूविंग फॉरवर्ड। व्हाट काइंड ऑफ ए ग्रोथ डू यू सी तरुण सर? अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की ओवरऑल की बात करूं और Hyundai के लिए भी डबल डिजिट ग्रोथ आप देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जीडीपी का भी बहुत हिस्सा है जो कि ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से आता है, तो बहुत सबकी निगाहें रहती है कि इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी, और इंडस्ट्री लीडर्स राह दिखाते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त इंडस्ट्री किस ओर जाएगी? तो साहब, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, मगर आपको इस सवाल को एक पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि अगर आप देखें तो जब ये कोविड की सिचुएशन हुई और लॉकडाउन हुआ मार्च के लास्ट वीक में, तब से लेके फिर अप्रैल में ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन था, तो ऑब्वियसली शोरूम सारे बंद थे, तो कार नहीं खरीदी जा रही थी या कुछ भी नहीं हो पा रहा था देश में। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रतिक्रिया शुरू हुई, फिर मई जो है अप्रैल से बेटर था, जून और बेटर था, फिर जुलाई अच्छा हुआ, अगस्त, सितंबर, और फेस्टिवल सीजन एक बहुत अच्छे रूप में निकल के आया। इनफैक्ट अगर हम अक्टूबर की बात करें तो Hyundai के लिए अक्टूबर एक Hyundai के इतिहास में सबसे अच्छा महीना गया है। हमने लगभग 56,600 गाड़ी की, जो हमने कभी भी नहीं की। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि फेस्टिवल नवंबर में फेस्टिवल महीना था, और इनफैक्ट बिकॉज हमने नई i20 लॉन्च किया, उसका ये एडवांटेज हुआ कि फेस्टिवल के बाद भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि जो नई i20 को देखने के लिए कस्टमर में बहुत उत्साह है और वो हमारे डीलर्स के शोरूम में आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, गाड़ी को ले रहे हैं। तो ये एक आई थिंक एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात रही है। जहां तक डबल डिजिट ग्रोथ की बात है, देखिए पूरे साल में तो अब मुश्किल रहेगा, क्योंकि इतना 2-2.5 महीने तक ऑलमोस्ट सेल बहुत ही कम रही है, तो पूरे साल में ग्रोथ अगर आप देखें 2019 के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे अनुमान लगाए जा रहे थे जब मार्च अप्रैल का टाइम था कि भाई ये साल में बहुत ज्यादा डी ग्रोथ होगा या बहुत टाइम लगेगा इंडियन इकोनॉमी को वापस आने में, आई थिंक वो सब चीजें नहीं देखी जा रही हैं। इनफैक्ट कार इंडस्ट्री एकदम से बहुत अच्छी तरह से वापस आई है, और हमें उम्मीद है कि इनफैक्ट हमने एक इंटरनल स्टडी किया जिसके हिसाब से हमें लगता है कि ये जो कोविड टाइम था, लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें लगभग 10 लाख कस्टमर्स ने अपनी गाड़ी के डिसीजन लेने को पोस्टपोन किया था।
और अब उनमें से कई लोग जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। और हमारा मानना है कि यस, ये जो एक अच्छा वक्त चल रहा है ये लगभग फरवरी मार्च तक और चलना चाहिए, और उसके बाद एक नॉर्मल इकोनॉमी में कैसा रहता है, वैक्सीन आती है कि नहीं आती है, ये बहुत सारे जो और फैक्टर्स हैं वो डिफाइन करेंगे आगे की अगले साल की ग्रोथ स्टोरी को। बट सो फार सो गुड, और हम बहुत उत्साहित हैं। जैसे मैंने कहा कि नवंबर दिसंबर बहुत अच्छे महीने लग रहे हैं। और ये जो 10 लाख लोग जैसे कि आपकी रिसर्च से निकल के आया है, ये शायद इस वजह से भी रुके हुए होंगे कि इंतजार कर रहे होंगे कि Hyundai का अगला नया प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है, और i20 का सेल्स में जरूर वो दिखेगा। आपने एक्साइटमेंट की बात करी ना, जब हमारा जूरी राउंड चल रहा था, मैं शेयर करना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी मजी हुई जूरी है, बिगेस्ट ऑफ द नेम्स फ्रॉम अभी विक्रम गौड़, अर्पित, हनी मुस्तफा, सो ये सभी, और रोना जॉय सर, ये सब जब बात करते हैं ना, तो मैंने बहुत कम देखा कि एक गाड़ी के लिए या एक प्रोडक्ट के लिए इमोशनल होते हुए देखा। बड़ा कंफ्यूजन था कई चीजों में, लेकिन उनकी कंफ्यूजन मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कैसे पूरी हुई, पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्रेटा और i20 को लेकर अगर चॉइस करनी होती तो आप किस प्रोडक्ट को ज्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि दोनों बहुत बेहतरीन है। तो हमारी जूरी अलग तरफ, आपसे जानना चाहेंगे which side will you bend, whether it's going to be i20 or that's going to be a Creta? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, और मैं समझ सकता हूँ कि जूरी के लिए भी एक बहुत मुश्किल सवाल रहा होगा। बट आप देखिए कि दोनों ही एक दोनों ही मॉडल्स ने एक नए बेंचमार्क क्रिएट किए हैं। क्रेटा ने लॉकडाउन से जस्ट पहले हम नया क्रेटा लेके आए, और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला है। एसयूवी सेगमेंट जो कि एक बहुत जोरदार ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 4-5 साल पे, उसमें क्रेटा ने एक नए बेंचमार्क क्रिएट किए हैं। मगर मैं अगर i20 की बात करूं तो जिस तरह के सेगमेंट फर्स्ट फीचर लेके आए हैं, जिस तरह से हम कनेक्टिविटी लेके आए हैं, जिस तरह से गाड़ी के डिजाइन को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, जिस तरह के पावर ट्रेन ऑप्शन, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, टर्बो, हम जिस तरह के पावर ट्रेन ऑप्शन लेके आए हैं, जिस तरह के हमने डीसीटी और आईएमटी टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं ऑटोमेटिक में, तो वो कस्टमर्स द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सनरूफ हमारा बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो i20 का कस्टमर है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी भी चीज पे, क्योंकि उनको चाहिए हर चीज में बेस्ट, और ये हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, लगभग 85% कस्टमर जो है i20 के वो हायर वेरिएंट्स खरीद रहे हैं बजाय एंट्री वेरिएंट के। तो बड़ा क्लियरली वो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो अगर आप मेरी पसंद पूछें तो शायद मुश्किल है, जैसे मैंने कहा कि अपने 2 बच्चों में कि किसको आप कहें, बट फिर भी मैं i20 की तरफ मेरा पलड़ा जो है वो ज्यादा जाएगा, बिकॉज इसने एक नए बेंचमार्क क्रिएट किए हैं। और कुछ ही देर में सर पता भी लग जाएगा कि किस तरफ जूरी झुकी और किस तरफ व्यूअर्स, और यकीन मानिए व्यूअर्स की तरफ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है जो हमें इस अवार्ड्स के दौरान देखने को मिला है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है सर कि मोबिलिटी को लेकर, अपनी पर्सनल कार्स को लेकर कंज्यूमर कितना नॉलेजेबल हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन जो है आजकल बहुत सारा कंटेंट मिलता है देखने को कंज्यूमर्स को, और उस वजह से उनको राय बनाने में भी आसानी होती है। और यही मेरा अगला सवाल होगा, डिजिटल की तरफ इस वक्त झुकाव जो है, डिजिटल परचेज जो है वो कस्टमर्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उस तरफ Hyundai इंडिया जो है वो किस तरह अग्रसर हो रही है, क्योंकि हर जगह पे पायनियर है Hyundai इंडिया। सो हाउ डू यू सी द डिजिटल कस्टमर इवॉल्विंग, एंड हाउ मोर डिजिटल यू सी दिस कस्टमर्स गोइंग टू इवॉल्व, द ब्रिक एंड मॉर्टर जो शोरूम्स हैं, जो डीलरशिप्स हैं, क्या उस पर आप इसका कोई असर देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और आपने जैसे बताया कि Hyundai इंडिया की हमेशा कोशिश रहती है कि भाई हम इस चीज में एक लीडरशिप दिखाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट पैंडेमिक तो मार्च में आया है और लोग अभी बात कर रहे हैं डिजिटल की, लेकिन हमने जनवरी में ही एक क्लिक टू बाय करके नया प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया, जिसमें कि कस्टमर जो है Hyundai का कस्टमर वो एंड टू एंड पूरी कार बाइंग जर्नी जो है वो अपने घर बैठे पा सकता है। और इसका हमने पायलट किया और हमने इसको फिर मार्च अप्रैल में ऑल इंडिया में लॉन्च किया। इसका हमें बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर से। लगभग 50 लाख कस्टमर्स इस वेबसाइट पे आ चुके हैं, और वो जो कस्टमर्स हैं वो इस वेबसाइट पे आके ना सिर्फ वो गाड़ी को बारे में देखते हैं, गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उनको सुविधा है कि वो एक डीलर के सेल्स कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। पूरा एक शोरूम प्राइस से लेके उनको हर चीज की जानकारी मिल सकती है। फाइनेंसिंग जो है वो भी उनका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि हमने हालांकि इसमें एक ऑप्शन रखा है कि डिलीवरी जो है आपको कस्टमर आपको घर पे या ऑफिस में मिल सकती है। लेकिन हमारे ज्यादातर कस्टमर ने कहा नहीं सर, ये कार जो है ना, Hyundai की कार हम अपनी फैमिली के साथ और आपके शोरूम पे आके लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत इमोशनल डिसीजन है, ये हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वाइल
कस्टमर जो है काफी कुछ जर्नी क्लिक टू बाय या ऑनलाइन में करता है, लेकिन वो फिर भी अल्टीमेट डिलीवरी डेफिनेटली डीलरशिप पे जाके लेना चाहता है। तो हमारे डीलर्स का रोल जो है वो कंटिन्यूअसली बहुत एक बरकरार रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इंडिया में अभी भी कार एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक जीवन का हिस्सा है। और एक कार बाइंग जो है एक लाइफ स्पैन में आदमी शायद प्रॉब्ली 2 से 3 गाड़ियों से ज्यादा नहीं खरीदता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो वो होता है। तो ये एक पहला पॉइंट है। जहां तक दूसरा पॉइंट है डिजिटल का, तो आज लगभग 25 से 30% जो हमारी इंक्वायरीज आ रही है वो हमारी डिजिटल सोर्स से आ रही है। ये नंबर पिछले साल तक लगभग 10% के करीब था। तो डेफिनेटली हमें नए नए जो है इसमें इनोवेशंस करने होंगे। मेन बात यह है कि कस्टमर की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है चेंजेस लाने होंगे, और वो उसी दिशा में हम कंटिन्यूअसली काम करते हैं। और जब हमें कस्टमर से इसका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम और ज्यादा उत्साहित होते हैं कि हाँ, हमें और अच्छा काम करना है इस दिशा में। सर, क्या अवार्ड शोज उत्साहित करते हैं? और इन अवार्ड शोज की क्या जागरण हाईटेक एक बेंचमार्क बन चुका है लोगों के बीच में भी, इंडस्ट्री के भी बीच में इस वक्त एक बहुत बड़ा पैमाना है जो कि जागरण हाईटेक अवार्ड्स है। ऐसे में यहाँ पर जो नॉमिनेशंस हैं, जो गाड़ियां शिरकत कर रही हैं, जो विनर्स हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? और इस पूरे अवार्ड की अगर मैं भूमिका कहूँ तो वो आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी जो है जब काम करते हैं, अच्छा काम अगर आपने किया है तो आपको लगता है कि उसका रिकॉग्निशन मिले। तो ये मैं कहूँगा कि ये अवार्ड फंक्शन जो होते हैं, और या आप लोग बहुत मेहनत करके तो करते हैं, आप इतने प्रोमिनेंट जूरी मेंबर्स लेके आते हैं, आप लोग इतना समय देते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये अवसर होता है कि जिसमें हमें पता लगता है कि हाँ भाई, हम आपके पैमाने पे खरे उतरे हैं कि नहीं खरे उतरे हैं। और हमें पता है कि आप लोगों के पैमाने जो है वो काफी सख्त होते हैं, क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल कस्टमर से कहीं ज्यादा ज्ञान रखते हैं। आप लोगों के पास सारी गाड़ियों की आप टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो आपके पास जो बेंचमार्क है वो अच्छे होते हैं। आप लोगों का फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रोत्साहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स, फीडबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स, और एक कस्टमर भी जब देखता है कि यस, कि इन गाड़ियों को जो है एक इतनी एमिनेंट ज्यूरी जो है वो अवार्ड दे रही है, तो डेफिनेटली कस्टमर्स भी और ज्यादा प्रोत्साहित होता है उन गाड़ियों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन गाड़ियों को अपना और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक दीज अवार्ड्स रियली प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ऑटो ओईएम्स आर कंसर्न्ड। सर, पूरी जागरण न्यू मीडिया की टीम की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू at the awards and a super luck for the year coming. Thank you sir. बहुत शुक्रिया। Thank you Sam, and जागरण हाईटेक अवार्ड्स एक नया बेंचमार्क हर साल सेट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी 2020 जो कि एक सबके लिए एक बेंचमार्क ईयर बन चुका है, वो उसका अब अंत जो है वो आने वाला है दिसंबर में। और मैं मानता हूँ कि चाहे जैसा भी साल रहा, बट आपके अवार्ड शो से जो इस साल का एंड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। Thank you, sir. Thank you. Thank you.